कमाया है, तो कुछ एहसान मानो और इसकी भरपाई करो इनकी बात मान के। मैं बहुत लंबा भाषण करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, पैरों में चोट है, इसके बावजूद मैं व्हील चेयर लेके 2 बार आ चुका हूँ, आता रहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं बच्चियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, आज बैठे रहना, खाना खाते रहना, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जब ये अन्याय सर के ऊपर से उतर जाएगा तो आप देख लेना, लोग इनके बंगलों में घुस जाएंगे, और ये तो नजदीकी है बंगला जिसकी जरूरत है हमको, तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं अंत में आपको बच्चियों को आश्वस्त करता हूं कि किसी किस्म की कोई जरूरत हो, मैं वीरेंद्र सिंह जी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और चौधरी साहिबान, आप सारा दिन ताश पीटते हो, उससे बेहतर है यहाँ आके बैठ जाया करो और लो जाकर आप भी अपने लोगों को दो, ठीक है? अच्छा सर जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चंद्रशेखर जी से कहूँगा कि वो कुछ कहें। सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी चढ़ाई में है, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूंगा। मैं जवान लेके फुरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को हम लड़ेंगे, और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया तो पुलिस के लोग गाड़ी रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी घटना पता लगी, उससे पहले भी, अब तो जरूरत है ना। भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई, और मेरी मां ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा, और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे और लड़ाई को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। कुछ अननोन पर्सन आते हैं और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं, और जब मना करते हैं तो उसके बाद चोरी छिपे हुए काम करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब कि हमको स्टॉकिंग किया जा रहा है, और सोने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे महिलाएं भेजी जा रही हैं अंदर, जिनको हम जानते नहीं है, रात को भी, जिससे हमारा कोई भी जो प्रोटेक्शन जो चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जिससे कुछ भी मतलब ऐसी चीजें करवाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं चाहते हैं इस आंदोलन को या इस सच्चाई की लड़ाई को खराब करने की। होती है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं होते हैं कि आप हमने खड़ा कर रखा, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होते हैं। अभी को मियारी जब जरूरत आएगी ये हो जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू। अभिषेक
क्योंकि अभी तो आज का जो हमारा जंतर मंतर का प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई, इसको हम हर एक स्तर पर लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। हम देश के लड़कियों को हक नहीं मिल जाता है जिसको वो डिजर्व करते हैं, जिसकी उनको एक कामना है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है वो एक ऐसी, हम ऐसे लड़ेंगे कि जैसे एक आजादी की लड़ाई हो, बड़े स्तर की ये लड़ाई होगी और आजादी की तरह बिल्कुल ये लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें चाहिए, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं जो पूरे देश में हैं और जो चाहती हैं कि उनको भी न्याय मिले। तो आप सबसे सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने एक फोन नंबर बनाया है जो हमारी भारत की बेटियों को इस लड़ाई में समर्थन देना चाहता है, वो इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर है 9053903100। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9053903100। आप इस पर मिस कॉल देकर हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम बैडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज है, ये हर उस महिला की आवाज है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज को उठा नहीं पाई है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे, जितने भी लोग हैं हम सबके सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ में ऐसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों की से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं। और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM जाएंगे। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जिस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाए और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी